हाँ जी, हेलो। मंगलाचरण कीजिए। हेलो। हाँ निशा जी, मंगलाचरण कीजिए। आपकी आवाज आ रही है। प्रियंका जी आप आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। मंगलाचरण आपने कर दिया, वागर था अभी, मंगलाचरण ही था, आगे चलिए। प्रियंका जी आप आगे चलिए, संचालन आगे चलें। मंगलाचरण आपने कर दिया प्रारंभ में ही, आगे चलिए। अस्तु, ठीक है। इसी क्रम में ध्येय मंत्र करने के लिए चांदनी भंगी से निवेदन करती हूँ, कृपया ध्येय मंत्र का उच्चारण करें। हरि ओम। हाँ जी भगवान। मम आम आगच्छति। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं, संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवाद। आज की व्याख्यान में उपस्थित मुख्य अतिथि महोदय का, अध्यक्ष जी का, मुख्य वक्ता जी का एवं व्याख्यान में उपस्थित श्रोतागण का मैं वाक पुरस्सर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर योगेश जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आप गुजरात में स्थित दर्शनम संस्कृत संस्थान में प्राध्यापक हैं। आपका इस व्याख्यान में स्वागत है। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगी, कृपया अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। हरि ओम। मम ध्वनिः श्रूयते सर्वेभ्यः? आं श्रूयते। एवं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। इस नवरात्रि के परम पावन महोत्सव के दौरान संस्कृत भारती दिल्ली की तरफ से इस व्याख्यानमाला में आज मेरे को कुछ बोलने का सौभाग्य मिला, इसलिए सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस व्याख्यानमाला में उपस्थित पूज्य स्वामी जी, अन्य सभी श्रोतागण, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम और हार्दिक कृतज्ञता। विषय है कि देव भाषा से लोक भाषा तक। महाकवि एक दंडी नामक महाकवि हुए, जिन्होंने एक सुंदर वाक्य दिया कि संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षिभिः। अर्थात जितने भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में यदि देव भाषा किसी को हम कह सकते हैं तो वह है संस्कृत भाषा। संस्कृतम नाम दैवी वाक अन्वाख्याता महर्षिभिः, अर्थात ऋषियों ने ही इस भाषा को देव भाषा ऐसा नाम दिया है। तो देव भाषा के नाम के श्रवण से शायद हमको ऐसी भ्रांति हो सकती है कि ये तो सिर्फ कुछ वर्ग विशेष की भाषा है, या फिर देवताओं की ही भाषा है, या फिर कुछ पुरोहितों की भाषा है, और लोक भाषा से इसका कुछ तात्पर्य नहीं है। लेकिन वास्तविकता कुछ दूसरी है।
संस्कृतम् इति देवभाषा अपि अस्ति, लोकभाषा अपि अस्ति। यतः संस्कृतभाषया सह भारतीयसभ्यतायाः, भारतीयसंस्कृतेः गर्भनालसम्बन्धः अस्ति। संस्कृत भाषा और हमारी भारतीय सभ्यता या फिर हम भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति कहे, इन दोनों का एक संबंध है। उस संबंध को हम गर्भनाल संबंध कहते हैं। गर्भनाल संबंध मतलब जैसे शिशु माता के गर्भ में रहता है 9 मास तक, उसके बाद उसका जन्म होता है, तो जन्म के बाद फिर बालक का नालच्छेदन किया जाता है, तब उसका जन्म हुआ, ऐसा हम मानते हैं। तो मतलब एकदम मूल संबंध से संपृक्त इस भाषा, यह भाषा है संस्कृत भाषा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता या फिर भारतीय सनातन संस्कृति या फिर भारत राष्ट्र, इसकी जो चेतना है, इसका जो जीव प्राण धारक तत्व है, वह है संस्कृत भाषा। कदाचित एवमपि बहुभिः उच्यते यत् पंडितैः बुद्धिपूर्वं परिकल्पिता एषा संस्कृत भाषा या च केवलं शास्त्रीय ग्रंथानां रचनायाम् उपयुक्ता अस्ति, परंतु तद कथनं तेषाम् अत्यंतं भ्रांतिपूर्णम् अस्ति। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई पंडितों की भाषा है, या फिर तो किसी पंडितों ने इस भाषा की उद्भावना की है, और थोड़ी संस्कृत भाषा है जिस भाषा के माध्यम से हम बहुत शास्त्रीय ग्रंथों की रचना कर सकते हैं, इसलिए शास्त्रीय ग्रंथों की रचना हेतु इस भाषा का आविर्भाव है या फिर इस भाषा की उपयोगिता उसमें है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कर्मकांड की भाषा या फिर पुरोहितों की भाषा या फिर कुछ पुराणों की भाषा नहीं है। वो तो भाषा है ही, लेकिन इसके साथ यह लोक भाषा भी है। मैं आपको यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक संस्कृत भारती के संदिष्ट कार्यकर्ता और संभाषण आंदोलन के पूर्व अत्यंत प्रथम पुरोधा, जिनको हम चमुकृष्ण शास्त्री जी के नाम से जानते हैं, तो एक बार वो राजमंड्री में थे और वहां किसी कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करना था। तो हम जानते हैं कि ज्यादातर दक्षिणात्य राज्यों में आंग्ल भाषा का प्रचलन ज्यादा है। तो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब वो संस्कृत में बोलना कुछ आरंभ किए, या फिर ऐसा कहे कि मैं थोड़ा 2 मिनट संस्कृत में बात करता हूँ, फिर इंग्लिश भाषा में आपको प्रस्तुत करता हूँ। तब वहां के पत्रकारों में से किसी ने कहा कि चमुकृष्ण शास्त्री जी, यू प्लीज स्टॉप योर sayings in Sanskrit, please tell in English whatever you want to tell. तदानीं चमुकृष्णशास्त्रिणः उक्तवन्तः, चिन्ता नास्ति, संस्कृतम् इति क्लिष्टभाषा नास्ति, सरलभाषा अस्ति, अहं केवलं निमेषद्वयमेव संस्कृतभाषया वदामि, अनन्तरम् आङ्ग्लभाषया वदामि। तदानीं कश्चित् क्रुद्धः जातः, क्रोधितः जातः, किसने क्रोध आया कि नहीं, आपको जो बोलना है इंग्लिश में बोलिए। तब उन्होंने इसकी कुछ सुनी नहीं और अत्यंत सरल संस्कृत भाषा में उनके प्रस्ताव का उन्होंने आरंभ किया, और वो बोले, अस्माकं देशः भारतदेशः, भारतस्य प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, केवलं प्राचीना न अपितु आधुनिक भाषा अपि संस्कृत भाषा अस्ति। अहं भारतदेशे सर्वत्र प्रवासं करोमि, सर्वत्र यात्रां करोमि, तत्र सर्वत्र अहं सरल संस्कृत भाषायाः उपयोगं करोमि। रेलवे स्थानकं गच्छामि तर्हि तत्र सामान्यः कूलीजनः भवति, सः अपि मम संस्कृतस्य अर्थं जानाति। बस् यानके गच्छामि तर्हि तत्रत्यः सामान्यजनः अपि मम संस्कृतस्य अर्थं जानाति। इत्युक्त्वा चमुकृष्णशास्त्रिणः विरामं स्वीकृतवन्तः। तदानीं सः यः पत्रकारः क्रुद्धः जातः आसीत्, जिस पत्रकार ने थोड़ा क्रोध दिखाया था कि भाई आपको जो बोलना है वो संस्कृत में, इंग्लिश में बोलिए, संस्कृत में मत बोलिए, तब उसी पत्रकार ने कहा कि नहीं शास्त्री जी, इस संस्कृत को तो मैं जानता हूँ, अथवा तो इस संस्कृत को तो मैं समझ सकता हूँ। तो प्रश्न होता है कि वो कौन सी संस्कृत है जो हमको समझ में नहीं आती है। मतलब कि जो पुराणों में है या फिर वेद मंत्रों में है या फिर वैदिक या लौकिक वांग्मय में जो संस्कृत भाषा है, वो भाषा थोड़ी प्रौढ़ होती है। तो उस भाषा को समझने के लिए थोड़ा स्तर चाहिए, थोड़ा भाषा अभ्यास चाहिए। लेकिन ऐसा हमको समझना नहीं चाहिए कि ये तो सिर्फ अत्यंत क्लिष्ट भाषा है, लोक भाषा नहीं है। लोक भाषा भी है।
और यदि कोई हमको प्रश्न करे कि संस्कृत भाषा लोक भाषा है, जब हम लोक भाषा कहते तो उसका मतलब यह हुआ, इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यावहारिक भाषा भी है। जैसे हम हिंदी है, इंग्लिश है, इंग्लिश तो आधुनिक भाषा है, वैदेशिक भाषा है, लेकिन भारत में जितने भी राज्य है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है, आसाम, बंगाल, बिहार इत्यादि जितने भी राज्य है, वहाँ उन उन राज्यों की कुछ कुछ प्रांतीय भाषा होती है, जिन प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से वहाँ वहाँ के लोग उन उन भाषाओं में अपना व्यवहार करते हैं, तो व्यावहारिक भाषा है। तो जब हम संस्कृत को लौकिक भाषा कहेंगे, तो हमको यह भी स्वीकारना पड़ेगा कि यह व्यावहारिक भाषा है। तो अभी तो इतना व्यवहार में नहीं है, लेकिन एक समय था, जैसे कि कहा जाता है कि 18वीं सदी तक यह भाषा सब क्षेत्रों के व्यवहार भाषा थी, माध्यम भाषा थी। इट वॉज अ मीडियम ऑफ education, it was a medium language of engineering, it was a medium language of culture, art, everything। भाषा, संस्कृति, कला, सभी क्षेत्रों की जो माध्यम भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। और इसका प्रमाण क्या है, यदि हमको कोई पूछे तो हम यह कह सकते हैं, जैसे कि पाणिनीय संस्कृत व्याकरण का एक व्याख्यानात्मक ग्रंथ है, जिसका नाम है महाभाष्य। आप सबने शायद नाम सुना होगा। जिस ग्रंथ के रचयिता है महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि जहां जहां व्याकरण सूत्रों का नियम का जब उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तब उन्होंने कहीं भी वैदिक उदाहरण कहीं नहीं लिए हैं। कहीं कहीं कुछ हाँ वैदिक सूत्र के उदाहरण में शायद लेना पड़ा होगा, लेकिन ज्यादातर सूत्रों के उदाहरण जब प्रस्तुत करने हैं, तब उन्होंने लौकिक भाषा के ही मतलब लौकिक उदाहरण ही वहां उन्होंने प्रस्तुत किए हैं। मतलब कि यह संस्कृत भाषा न केवल वेद देव भाषा है, न केवल किसी कुछ ग्रंथ विशेषों की भाषा है, लेकिन देव भाषा, लोक भाषा भी है। एक आपको दूसरा प्रमाण में हम आपको आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। एक संस्कृत साहित्य में बहुत बड़े महाकवि हुए जिनका नाम है श्रीहर्ष। उन्होंने एक बहुत बड़े एक उत्तम नैषधीय चरित महाकाव्य की उन्होंने रचना की है। तो उस नैषधीय चरित महाकाव्य में महाकवि श्रीहर्ष राजा नल और दमयंती के जीवन चरित्र को लेकर उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की है। तो उस महाकाव्य में एक प्रसंग आता है, और उस प्रसंग का नाम है दमयंती स्वयंवर प्रसंग। रानी है दमयंती और राजा है नल। जब दमयंती का स्वयंवर प्रसंग का वर्णन करते हैं, तब श्रीहर्ष महाकवि लिखते हैं वहां कि अन्योन्य भाषा नवबोध भीते संस्कृत्रिमाभिर्व्यवहारवत्सु दिग्भ्यः समेतेषु नरेषु वाग्भिः सौवर्ग वर्गो न जनैरचंहि। अर्थात स्वयंवर का अर्थ आप जानते होंगे कि जो कन्या है वो अपने आप दूसरे जो भी उसको अभिष्ट वर होता है उसका चयन करते हैं, न कि वर कन्या का चयन करती है। यह स्वयंवर का उसका एक वैशिष्ट्य है। तो जब स्वयं दमयंती का स्वयंवर रचा गया, तब उसके पिता ने भारत राष्ट्र के और अन्य अन्य राज्यों के देशों के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। नैषधीय में ऐसा भी वर्णन आता है कि वहां सिर्फ जम्बू द्वीप से 14 राज्यों से भी अधिक राजा वहां आमंत्रित किए थे। अब तो कहीं कितने भी बहुत से द्वीप है, शालमली द्वीप है, जम्बू द्वीप है, और बहुत से भी द्वीप है और बहुत से राज्य है। तो सब राज्यों से वहां राजा उन उन राज्यों के जो जो शासक थे वहां उपस्थित हुए स्वयंवर प्रसंग में। तब वहां उस प्रसंग को लेकर महाकवि श्रीहर्ष कहते हैं कि वहां जितने भी राजा थे उन सभी राजाओं की भाषा तो अलग होते हैं। जैसे मैं आप गुजरात से हूं तो मेरी प्रांतीय भाषा गुजराती है, आप दिल्ली से है तो आपकी प्रांतीय भाषा हिंदी है, कोई यदि कर्नाटक से है तो उसकी प्रांतीय भाषा कन्नड़ है, कोई यदि तमिलनाडु से है तो उसकी प्रांतीय भाषा तमिल है, कोई यदि उत्तर भारत से है तो उसकी प्रांतीय भाषा आसामी हो सकती है, बिहारी हो सकते हैं, या फिर उड़िया हो सकते हैं, और बहुत से भाषाएं हैं। तो सभी की अलग अलग भाषाएं हैं। अब ये लोग जब एक स्थल में एक समय में उपस्थित होते हैं, तब सभी की भाषा भिन्न भिन्न रहते हैं। तो अलग जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमको क्या कहना चाहता है, या फिर मैं उनको क्या कहना चाहता हूँ,
एक प्रकार की भीति रहती है, एक प्रकार का भय रहता है। जैसे हम विदेश में जाते हैं तो वहाँ वैदेशिक भाषा यदि हम नहीं जानते हैं अथवा वो हमारी भाषा नहीं जानते हैं तो एक प्रकार का भय रहता है कि वो क्या कहते हैं हम नहीं समझ नहीं पाते हैं, या फिर हम जो कहते हैं वो वह उस भाषा को वो वे लोग नहीं समझ पाते हैं। तो वहाँ यहाँ महाकवि हर्ष हर्ष कहते हैं कि जितने भी राजा आए थे वो सभी की भाषाएं अलग अलग थी, लेकिन जब एक स्थान में जब वो एकत्रित हुए तब सबकी माध्यम भाषा थी संस्कृत थी। वो कहते हैं कि परस्पर राजाओं की भाषा अलग अलग होने के कारण वहां भीति थी, एक प्रकार का भय था। इसलिए सब वहां के राजा, जितने भी राजा आमंत्रित हुए थे, वहां के जो राजाओं के कुटुंब परिवारजन थे या फिर जितने भी अमात्य पुरोहित वर्ग थे, सभी की माध्यम भाषा संस्कृत थी। और संस्कृत भाषा में व्यवहार करते देख व्यवहार भाषा है ऐसा देखकर आकाश में जो इंद्रादि देवताएं थे वो भी इस दृश्य को देखकर वो आश्चर्यचकित हो गई। और क्या वो सोचते थे इंद्रादि देव, वो कहते थे कि क्या हम इंद्रादि देवता या नल इत्यादि राजाएं या फिर इस स्वयंवर प्रसंग में जितने भी राजाएं हैं क्या वे देवता ये है या फिर हम मनुष्य है। अर्थात श्री हर्ष यह सूचित करना चाहते हैं कि प्राचीन काल में भी संस्कृत भाषा थी, वह एक लौकिक भाषा थी, एक व्यवहार की भाषा थी। एक दूसरा भी हम प्रमाण यहाँ कह सकते हैं, जैसे भगवत पाद शंकराचार्य जी हुए, श्रीमद रामानुजाचार्य जी हुए, वल्लभाचार्य जी हुए, बहुत मध्वाचार्य जी हुए, निम्बार्काचार्य जी हुए, रामानंदाचार्य जी हुए, बहुत से आचार्य हुए प्राचीन समय में। तो उन्होंने भी अपने अपने संप्रदाय के जो ग्रंथ थे वह सभी ग्रंथों की रचना की जो भाषा है, जो माध्यम भाषा है वो संस्कृत ही रखे है। वरना तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शंकराचार्य तो केरल के थे तो उन्होंने मलयालम में क्यों नहीं ग्रंथ लिखे। रामानुजाचार्य तमिल राज्य के थे, तमिल में उन्होंने क्यों ग्रंथ नहीं लिखे। मध्वाचार्य कर्नाटक के थे तो उन्होंने कन्नड़ भाषा में क्यों नहीं लिखा। निम्बार्काचार्य और मध्वाचार्य भी दक्षिणात्य राज्य के शायद हो सकते हैं, तो उन्होंने उन भाषाओं में ग्रंथ की रचना क्यों नहीं की, क्यों संस्कृत में ही की। इसका मतलब यह होता है कि वह संस्कृत भाषा सभी की व्यवहार भाषा थी, सबकी सेतुभूत भाषा थी। यदि भारत के सभी लोगों को एक सूत्र में यदि हमको पिरोना है, एक सूत्र में यदि उनको संयुक्त करना है तो वह भाषा हो सकती है संस्कृत। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सभी भाषाओं की जननी या फिर सभी भाषाओं की एक प्रकार की सूत्रभूत जो भाषा है वह संस्कृत है। शायद बहुत से पाणिनीय व्याकरण में भी इतने ऐसे सूत्र है जिन सूत्रों के उदाहरण के रूप में वहां लौकिक भाषा के ही उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे एक संधि प्रकरण में एक सूत्र है प्रत्यभिवादी शूद्र, अर्थात जब शिष्य जब गुरु जी को प्रणाम करता है तब गुरु जी उनको आशीर्वाद देते हैं। जब आशीर्वाद देते हैं तब गुरु जी को जो आशीर्वाद वाक्य जो बोलते हैं गुरु जी, उस आशीर्वाद वाक्य में गुरु जी को प्लुत स्वर का उच्चारण के साथ उस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब किसी ब्राह्मणेतर किसी यदि शिष्य वहां उपस्थित है और वो यदि गुरु जी को अथवा ज्येष्ठ को नमस्कार करता है तब भी गुरु जी आशीर्वाद देते हैं, लेकिन उस वाक्य में प्लुत स्वर का उच्चारण करना नहीं चाहिए, ऐसा पाणिनि मुनि कहते हैं प्रत्यभिवादी शूद्र इस सूत्र के माध्यम से। मतलब हम यह कह सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से कि सभी जनों की, भारत के जितने भी निवासी है उन सभी भारतीयों की माध्यम भाषा संस्कृत थी। राजा भोज का भी एक उदाहरण सुप्रसिद्ध है कि उन्होंने एक बार अपने नगर में परिचर्या के लिए जा रहे थे, तब किसी एक को देखकर बोले कि भाई आप काव्य की रचना करो। वो तो शायद लुहार या सुथार कह सकते हैं, जिसका लुहार कह सकते हैं। तो उसको देखकर राजा भोज ने कहा कि आप काव्य की रचना करो क्योंकि हमारे नगर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कवि है, तो आप भी एक काव्य की रचना करो। तब वो कुविंद या फिर लुहार ऐसा कहता है कि वैसा तो मेरा जो कार्य है वो काव्य रचना का कार्य नहीं है, लेकिन यदि मैं प्रयत्न से करूं तो अच्छा काव्य कर सकता हूं, यदि और प्रयत्न करूं तो भी अच्छा काव्य कर सकता हूं। तो मतलब इस उदाहरण से यह भी प्रसिद्ध होता है कि उस समय में, राजा भोज के समय में, एक सामान्य लुहार वह भी संस्कृत भाषा जानता नहीं था, अपितु संस्कृत भाषा में काव्य करने की भी उसमें क्षमता थी। तो इस
अत्यंत महनीय भाषा जो संस्कृत भाषा है, उस संस्कृत भाषा का हम समाराधन करें, उस संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में हम हमारी कुछ आहुति दें, और इस संस्कृत भाषा को थोड़ी आधुनिक दृष्टि से भी हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या फिर आधुनिक दृष्टि से भी हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, जो आज के समाज की आज के समय की एक आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं आप सबको प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि मेरा एक थोड़ा अनुष्ठान है, इसलिए आप सबसे क्षमा के साथ इस व्याख्यान को यहाँ विराम करता हूं। आप इस व्याख्यान को सुने, इसलिए आप सबका सादर प्रणाम के साथ धन्यवाद। विशेषकर पूज्य स्वामी जी को भी दंडवत प्रणाम, और जितने भी यहाँ उपस्थित है सभी संस्कृत अनुरागियों का हृदय से कृतज्ञता और सभी को प्रणाम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद महोदय। इस व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं अशोक कुमार तिवारी महोदय। आप सेवानिवृत्त मुख्य अनुभव पर्यवेक्षक के रूप में MTNL में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आप संस्कृत अनुरागी हैं। आपका इस व्याख्यान माला में हार्दिक स्वागत है। मेरी आपसे सानिवेदन प्रार्थना है, कृपया अपने सुंदर विचारों से एवं गिरवाण भाषा से हमारा मार्गदर्शन करें। हरिओम। मेरी आवाज आ रही है? जब तक अशोक कुमार महोदय नहीं आते हैं, तब तक अध्यक्ष महोदय जी का हम सुनेंगे। अध्यक्ष के रूप में आज उपस्थित हैं श्री बालक दास जी महाराज। आप प्रसिद्ध कथावाचक हैं एवं पातालपुरी पीठाधीश्वर हैं। आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध है, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री राम। श्री को रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेक्षे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अभी मुख्य वक्ता के रूप में हमारे डॉक्टर योगेश पंड्या जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान संस्कृत पर दिया। मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान अशोक कुमार तिवारी जी और समस्त आज इस संस्कृत भारतीय की जो व्याख्यान माला में जुड़े हुए सभी को जय श्री राम। आज का जो विषय है वो निश्चित रूप से देव भाषा से लोक भाषा तक। हमारे अभी डॉक्टर योगेश जी ने कहा कभी किसी वक्त किसी समय पर संस्कृत लोक भाषा के रूप में हुआ करती थी। निश्चित रूप से इसमें पूर्ण संदेह नहीं, क्योंकि हमारे जो पुराण है, जो हमारे शास्त्र हैं, अगर हम चारों वेदों की बात करें, शास्त्रों की बात करें, तो प्राय करके संस्कृत में है। और बड़ी अच्छी बात अभी आचार्यों के बारे में योगेश जी ने कहा कि जितने आचार्य आए और वो प्राय करके दक्षिण से थे, चाहे वो आचार्य शंकराचार्य हो, चाहे रामानुजाचार्य हो, निम्बारकाचार्य हो, विष्णु स्वामी हो,
सभी दक्षिण के एक आचार्य हुए जो उत्तर भारत के हुए, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज, और जो प्रयागराज की पावन भूमि पर उनका प्रकट हुआ, जिन्होंने जो उनका भाष्य है आनंद भाष्य उन्होंने लिखा, वो संस्कृत में है। लेकिन जब देखा कि पढ़ाई का जो स्तर था, जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे, जब विदर्भियों के द्वारा इस भारत देश पर अत्याचार प्रारंभ हुआ, और आप सभी लोग जानते हैं कि जो विश्वविद्यालय, जो हमारा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था, उसको जला दिया गया और 6 महीना तक लगातार आग लगी रही उन ग्रंथों को जलने में। तो आप विचार करो कि कितना महान वह विश्वविद्यालय था और कितनी पुस्तकें थी, कितने ग्रंथ थे, जो कि 6 महीना तक आग बुझी नहीं। वो तो मैं धन्यवाद दूंगा इन ब्राह्मणों को, इन ऋषियों को, जिन्होंने अपने जीवन में कंठ कर लिया था, अपने जीवन में उतार लिए थे ग्रंथों को, शास्त्रों को। वो आज हमारे बीच में है। बहुत सारी चीजों को, हमारे शास्त्रों को विलुप्त कर दिया गया, हमारे पुराणों को इंटरफेयर किया गया, हमारे शास्त्रों में जो खिलची था उसने भी कुछ फेरबदल किया। मुगलों का 800 वर्ष तक राज्य चला यहाँ पर, उन्होंने हमारे ग्रंथों को इधर उधर किया, इतिहास को उन्होंने पलटा। अंग्रेजों का शासक हुआ, उसमें भी हमारे संस्कृति को कुचला गया, निचोड़ा गया, और जो मुख्य चीजें थी, जो मुख्य बिंदुएं थी, जो हमारे भारत की पहचान थी, उनको यहाँ से ले गए लोग, चुरा ले गए लोग। तो निश्चित रूप से जब देखा कि गुरुकुल में जो पढ़ाई होती थी, उन गुरुकुलों को बंद करवा दिया गया, जब मुगल शासक प्रारंभ हुआ, मुगलों का शासन चालू हो गया, उस वक्त जो है जो गुरुकुल हुआ करते थे, आपको बता दें, जिस वक्त शिक्षा का किसी भी देश में प्रावधान नहीं था, उस वक्त हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे। हमारे यहाँ राम जी हुए, वो भी गुरुकुल में गए। श्री वशिष्ठ जी के यहाँ उन्होंने विद्याध्ययन की, गुरुगृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान कृष्ण जब इस धरा पर आए, उन्होंने भी गुरुकुल में जाकर के संदीपनी के यहाँ विद्याध्ययन किया। तो जो हमारे पहले गुरुकुल चलते थे, उसमें निश्चित रूप से संस्कृत भाषा का ही चलन था और लोक भाषा थी। यही नहीं, अभी मैं कईयों जगह पर जाते हैं, कईयों प्रांतों में जाते हैं, जहां गांव के गांव लोग संस्कृत बोलते हैं, आम भाषा संस्कृत है, संस्कृत में ही वार्ता करते हैं। कितने भी गांव है, अभी मैं कई जगह गए, दक्षिण में भी गए, दक्षिण में ऐसे गांव के गांव हैं जो कि बोलचाल में जैसे हम लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं, वैसे ही वो संस्कृत का प्रयोग करते हैं। तो निश्चित रूप से इसको ठुकराया नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता है कि संस्कृत जो भाषा थी वो हमारी लोक भाषा, यानी चलन में भाषा थी, हमारी बोलचाल की भाषा थी। और जैसा कि देव भाषा के रूप में हम जानते हैं, और इसी भाषा से ही सारी भाषाएं का प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए संस्कृत भाषा को जननी कहा गया है, संस्कृत भाषा को देव भाषा कहा गया है, जो देवता लोगों के द्वारा इस भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसी स्थिति में आज जब हमारे ग्रंथों को जला दिया गया, हमारे गुरुकुलों को बंद कर दिया गया, तो धीरे धीरे फिर ये हिंदी जो भाषा हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब आए, देखा कि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, और हो सकता है कि गुरुकुलों की से संस्कृत क्योंकि बंद कर दिया गया, तो संस्कृत कोई पढ़ाने वाला नहीं रहा, कोई बताने वाला नहीं रहा। तो जो आम जहाँ की जो लोकल भाषा थी, उस भाषा में लोग वार्ता करने लगे। तो उस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने फिर इस हिंदी में कन्वर्ट किया। तो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि आचार्य श्री ने जो भी बताया, हमारे योगेश डॉक्टर योगेश जी ने, पांडे जी ने, तो निश्चित रूप से इसको बिल्कुल कहीं से नहीं निगलेक्ट किया जा सकता है। हमारी जो संस्कृत भाषा है वो महान भाषा है, लोक भाषा है, देव भाषा है, सारी भाषाओं की जननी है। आज आप भले ही हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ते जा रहे हैं कि हम
इंग्लिश सीख लेंगे, हम इंजीनियरिंग कर लेंगे। निश्चित रूप से पढ़ाई या शिक्षा कोई भी बुरी नहीं होती है, लेकिन आज भी आप अगर जिस प्रकार से इंग्लिश की ओर दौड़ते हैं, इंग्लिश भाषा तो आप सीख सकते हैं, उसमें इंजीनियर भी बन सकते हैं, लेकिन संस्कार विहीन भाषा रहेगी, संस्कार बच्चों में नहीं आ सकता है। और वह संस्कार तब तब आएगा जब आपका बच्चा संस्कृत के बारे में जानेगा। तो निश्चित रूप से अगर संस्कृत पढ़ा होगा, उसके जीवन में संस्कार जरूर रहेगा, वो माता पिता के सामने झुकेगा जरूर, लेकिन वही इंग्लिश पढ़ने वाला व्यक्ति, इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति हो जाता है, संस्कृत विहीन हो जाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति और भारतीय जो भाषा है, जो संस्कृत भाषा है, इसका ज्यादा जो है महत्व है और जननी कही गई है। इसीलिए लोक भाषा के रूप में हम इस संस्कृत भाषा को कह सकते हैं। और निश्चित रूप से ये हम तो गर्व करते हैं अपनी भाषा पर कि जब लोग बोलते हैं और वह जब शाश्वत उच्चारण होता है, कितना दिव्य लगता है, कितना अच्छा लगता है। आज हम भले ही धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन आज आवश्यकता है गुरुकुलों को भी, मठों को भी और हमारे जो विद्वान वर्ग हैं उनको भी कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं से संस्कृत भाषा का बोध कराना चाहिए। जय श्री राम। हरिओम। धन्यवाद महोदय। अशोक तिवारी महोदय हमारे बीच उपस्थित हैं क्या? हरिओम। अस्तु। व्याख्यान में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अशोक कुमार तिवारी महोदय का मुख्य वक्ता डॉक्टर योगेश जी का, अध्यक्ष जी बालक दास जी का, कार्यकर्ती गण का एवं श्रोतागण का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आप सबके सहयोग से ये कार्यक्रम सफल हुआ। अब शांति मंत्र के साथ इस व्याख्यान को विराम देती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः।